आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है सीएक्स बंध की प्रकृति। जो टॉपिक आपको सेकंड वाले पार्ट में होना था, लेकिन वहां पे वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होने के कारण हम वहां पे टॉपिक जो है ऐड नहीं कर पाए थे। इसलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है सीएक्स बंध की प्रकृति। तो देखो भाई, जो आपने अभी तक हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नामकरण पढ़ा है, उन सब में हो क्या रहा है कि एक मिनिमम हेलोजन जो है आपका कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हेलोजन का कार्बन के साथ जो जुड़ना होता है वही आपका सीएक्स बंध कहलाता है, जिसके कारण जो है आपकी हेलो एल्केन और हेलो एरीन की जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सीएक्स बंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब ये जो सीएक्स बंध की प्रकृति है वो भी 2 पॉइंट्स पे डिपेंडेंट होती है। पहला पॉइंट है इसमें पोलैरिटी, ठीक है, जिसको कहते हैं ध्रुवणता। और सेकंड पॉइंट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सीएक्स बॉन्ड। ठीक है, ये होता है आपका सीएक्स बंध की शक्ति। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स पे निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट है आपका ध्रुवणता। अब ध्रुवणता को समझो, जो आपका सीएक्स बॉन्ड होता है उसमें जो हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है वो कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखता है। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है उसको समझो। तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर को जो खींचने की क्षमता होती है वो होती है आपकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब देखो कैसे, ये कोई एटम है और ये कोई एटम है जिन्होंने अपने साझे के बराबर की साझेदारी से क्या किया, बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब बॉन्ड बनाने के बाद अब देखो यहाँ पे ये मान लिया हमारा जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो क्या करता है, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींच लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी स्ट्रक्चर है उसमें जो आपके बॉन्ड, जो आपके इलेक्ट्रॉन थे जो कि यहाँ पे होने चाहिए थे मिडिल में, जहां पे पहले थे वहां पे ना होके जो इसको इलेक्ट्रॉनों को खींचता है उस नाभिक की साइड को हो जाते हैं। तो ये क्या हो गए, ये इधर की साइड को आ गए। तो ये क्या हुआ, नाभिक से इस वाले से क्या हुआ, इस वाले जो आपका न्यूक्लियस है उससे दूर हो गया है। तो इससे दूर हुए थे, इसके ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास को आते हैं तो उसके ऊपर आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। अब यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, तो भाई उसका कारण ये है, यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन है वे अपनी शेल छोड़कर इसकी शेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वे क्या हो रहे हैं, हल्के से थोड़े से आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, ये बुक में देखो, यहाँ पे समझो कि अगर आप आवर्त में जाओगे इधर से इधर की साइड को तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है और फिर घटता है। जहाँ पे क्या आ जाती है सबसे लास्ट में, नोबल गैस। तो नोबल गैस जो है बॉन्ड नहीं बनाती है, जब बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे कैसे, वहां पे जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान शून्य हो जाता है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है, जैसे आपके जीनोन के फ्लोराइड, उन सबको छोड़ो, हमें सिर्फ देखना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में किसकी होती है। तो देखो यहाँ सबसे कम और यहाँ से बढ़ते सबसे ज्यादा जो होती है वर्ग 17 जो तत्व आते हैं उसमें होते हैं। तो 17वें वर्ग के जो तत्व है होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी हेलोजन परिवार के जो तत्व है उनमें विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फिर ऐसे ही ऊपर से नीचे के जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो कक्षाएं बढ़ेगी, और सबसे लास्ट की सेल जो है जो कि इलेक्ट्रॉन के बंध बनाने में भाग लेती है वो नाभिक से उतनी दूर होती चली जाएगी। नाभिक से दूर होगी तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा, और विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा तो फिर जो आपका ध्रुवणता है, ध्रुवणता का मान भी घट जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें समझो कि यहाँ पे क्या होगा। तो आवर्त सारणी में जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है वो हेलोजन परिवार के तत्वों की होती है। तो हेलोजन परिवार के तत्व में यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फिर एस्टेटाइन। ठीक है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती एस्टेटाइन की। तो यहाँ पे जो है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है इसको ईएन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है हेलोजन परिवार के तत्व, तो इसकी जो टेबल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी टेबल है, यहाँ पे जो है फ्लोरीन की जो होती है वो होती है 4.0। ठीक है, 4.0। जो क्लोरीन होती है उसकी 3.0, जो ब्रोमीन होती है उसकी होती है 2.8, और जो आयोडीन होती है उसकी होती है 2.5। तो इस तरीके से जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है वो फ्लोरीन परिवार के तत्वों में जो है फ्लोरीन की है। फिर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। जो आपके हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड है उसमें इस तरीके से बॉन्डिंग होती है सीएक्स बॉन्ड की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो हेलोजन अभी पढ़ा गया है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, उसकी न्यूक्लियस की साझे के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो वो क्या करता है, इन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जो आपके बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर को खींच लेता है। तो जिसके कारण इस पर आता है डेल्टा निगेटिव चार्ज, और इस पे कार्बन जिसकी साइड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उस पर आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या ये ध्रुवित नहीं हुआ, हो गया भाई, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, ध्रुवित हो गया। तो अब जो आपसे पूछा जाए कि सीएक्स बंध की प्रकृति कैसी होती है तो वो ध्रुवित होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ध्रुवणता है उसको मापने की इकाई क्या है, तो उसकी इकाई है मापने की, वो होती है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब म्यू क्या होता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो भाई जो दो द्विध्रुव होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ए, और इसको मान लेता हूँ बी, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस पे डेल्टा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो दो द्विध्रुव हैं इनके बीच की दूरी, जो डिस्टेंस है वो मान ली डी हमने, तो इनके बीच की दूरी डी तथा किसी एक के आवेश, कोई सा भी एक लो, चाहे पॉजिटिव लो या निगेटिव, किसी एक पर भी उपस्थित आवेश का जो गुणनफल होता है वो आपका द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको कहते हैं डी पर मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है डी बाई। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? डी बाई। चलिए, तो अब यहाँ पे समझते हैं द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे एक बात, तो आप फ्लोरीन रखो हेलोजन में, फिर आपका यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे ये तीन बॉन्ड है इनके, वो यहाँ पे लगा लो। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जाता है कि आपका द्विध्रुव आघूर्ण किसका सबसे अधिक होगा। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, तो ये सबसे ज्यादा, ये क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा खींचेगा। तो इस कारण जो है इस पे डेल्टा निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा और इस पे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। तो ध्रुवणता सबसे ज्यादा किसमें होने वाली है? वो इसमें होने वाली है फ्लोरीन की। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो है ये इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। फिर इसके बाद समझो यहाँ पे आपका कि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो होती है आपकी 3.0। ठीक है, EN होते हैं 3.0। तो यहाँ पे जो आपकी फ्लोरीन की थी वो थी 4.0, तो उसके हिसाब से जो है थोड़ा कम इसको जो है पोलराइजेशन करना था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फ्लोरीन की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो आपका पोलराइजेशन है, ध्रुवणता, वो ज्यादा होती है किसकी? क्लोरीन की। अब वो क्यों होती है, उसका कारण ये है भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आपने इलेक्ट्रॉन बंधुता का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वहां पे क्या होता था, जो आपकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती थी वो क्लोरीन से कम होती थी, क्लोरीन की ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि जो आपका फ्लोरीन है उसमें जो कोष है, जो F9 है वो 1s2 2s2 2p5 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी कक्षाओं की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण, डेंसिटी आपकी अधिक होने के कारण वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हो गए और शहर में जगह इतनी है नहीं, तो इससे क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो कम हो जाती है। क्लोरीन होता है 17, तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3p5 होने की वजह से यहाँ पे 3d0। ठीक है, तो तीसरे वाला जो कोष होता है उसमें डी तक खुल जाते हैं, बस उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो 3d0। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे खाली कोष भी है, तो यहाँ पे कोषों की संख्या ज्यादा होने का रिपल्शन कम होता है, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लोरीन की जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो ज्यादा होती है किससे? फ्लोरीन से। इस कारण यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण में भी कि यहाँ पे जो है आपका 4.0 विद्युत ऋणात्मकता होने के बाद भी द्विध्रुव आघूर्ण से कम होता है फ्लोरीन का द्विध्रुव आघूर्ण, जब CX बॉन्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद इन दोनों का तो भाई आपका इसी तरीके से ग्राफ रहेगा कि इसकी जो है आपकी द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो ज्यादा होगा, इसका और कम, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रोमीन की जो होती है वो 2.8 होती है विद्युत ऋणात्मकता और इसकी होती है आपकी 2.5। ठीक है, अब समझो यहाँ पे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। तो देखो सेकंड जो हमारा पॉइंट है इसका टॉपिक का वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध की शक्ति। तो ध्यान रखना कि आपका बॉन्ड जितना लंबा होता चले जाएगा, उसकी बॉन्ड की लेंथ जितनी होती चली जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही घटती चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, हेलोजन परिवार के तत्व में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, अगर एटम का साइज बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, आपका जो आपकी बॉन्डिंग है, बॉन्ड लेंथ है, उसका साइज भी बढ़ता चला जाएगा। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ती जाएगी तो मैंने बताया कि बॉन्ड की लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती चली जाएगी, और यानी उसमें वीकनेस आती चली जाएगी बॉन्ड में। तो जो आपका छोटा बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जो जितना भी लंबा आपका बॉन्ड होता चला जाएगा, या जिस बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होती चली जाएगी, वो बॉन्ड उतना ही वीक होता चला जाएगा। तो इस टॉपिक को जो है हम टेबल दे रखी है, उस टेबल में समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब जो एनसीईआरटी में जो टेबल दी हुई है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया बोर्ड पर। अब देखो यहाँ पे जो सबसे पहले बॉन्डिंग, देखो इसके
टेबल में यहाँ पे कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है हमने लिखी है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब इसके बाद समझो कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो क्या में मापी जाती है, वो मापी जाती है पीएम में, पिकोमीटर। और जो आपका एक पिकोमीटर होता है, 1 पिकोमीटर, वो होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट है। तो इसके बाद है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी किलोजूल मोल इनवर्स में, किलोजूल इंटू मोल इनवर्स में नापी जाती है। और फिर इसके बाद डिपल मोमेंट जो होता है वो आपका डिबाई में मापा जाता है, ठीक है। जो आपका डिपल मोमेंट है, द्विध्रुव गुण, वो आपका डिबाई में मापा जाता है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सब क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं वर्ग में, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बॉन्ड की जो लेंथ है, लंबाई है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे कि आपका कार्बन है और कार्बन के साथ जो है फिर लगा हुआ है कौन सा, फ्लोरीन, ठीक है। इस तरीके से बॉन्डिंग हुई हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये फ्लोरीन है, ये कार्बन है। तो एक नाभिक से दूसरे नाभिक के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है, ठीक है। एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के बीच की जो लेंथ होती है वो आपकी जो है बॉन्ड लेंथ कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो है दूसरा आपका जो हाइड्रोजन परमाणु है वो कौन सा एटम है, वो है आपका क्लोरीन। तो क्लोरीन का परमाणु का आकार और बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ये है कार्बन, वो तो अभी इतना ही है, और उसके साथ जो हाइड्रोजन था, जो क्लोरीन था आपका, वो उसका साइज बढ़ गया, तो बॉन्ड लेंथ और बढ़ी होगी। तो इसी तरीके से फिर आप जो है यहाँ पे ये कार्बन और फिर आयोडीन आ जाएगा। तो आयोडीन जो है, इसको हटाओ, यहाँ पे देखो आयोडीन जो है फिर और लेंथ बढ़ गई है। तो यानी बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जा रही है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण जो है बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। देखो यहाँ पे जो आपकी पहली फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड लेंथ थी, क्योंकि फ्लोरीन का आकार हाइड्रोजन परमाणु में सबसे कम है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ थी 139। और फिर उसके बाद जो क्लोरीन है उसकी 179, और जो ब्रोमीन है उसकी 193, और फिर आयोडीन 214, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको क्या पता चला कि अगर आपका परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बॉन्ड की जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। क्या हो रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। तो देखो जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो हमारी बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉन्ड की जो लेंथ है वो सबसे कम है। बॉन्ड की लेंथ कम है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है तो फिर आपको बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो है ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें 452 आपको किलोजूल मोल इनवर्स की एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो यहाँ 351 किलोजूल मोल इनवर्स की आवश्यकता हो रही है एनर्जी की, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे CH3Br और CH3I, इन सब में भी इसी तरीके से कि बॉन्ड की जो लेंथ है वो बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है। स्ट्रेंथ कम हो रही है तो हमें जो है एनर्जी देने की जरूरत कम पड़ेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है आपका डिपल मोमेंट, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो डिबाई में होती है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे थोड़ा सा ही अंतर होता है, बस इस पॉइंट को समझ लिया तो आपने डिपल मोमेंट में सब कुछ समझ लिया। तो यहाँ पे समझो फ्लोरीन और क्लोरीन का जो डिपल मूवमेंट होता है उसमें फ्लोरीन का कम होता है और इसका जो है क्लोरीन का ज्यादा होता है। उसका कारण होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फ्लोरीन है उसकी जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है EA, वो कम होती है, और जो क्लोरीन होती है उसकी EA जो होती है वो ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इस कारण जो है इसकी जो आपका डिपल मूवमेंट भी है वो भी इसी तरीके से निर्भर करता है। यहाँ पे 1.847 है और यहाँ पे 1.860 है। इसके बाद जो आपका ये है इनकी कम होती चली जाएगी, इसकी यहाँ पे 1.830 होगी और यहाँ पे 1.636 होगी। तो यहाँ तक का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया, ये टेबल कंप्लीट होगी। तो अभी तक आपने देखा जो CX बंध की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ध्रुवीय होती है, और उसमें जो है आपका जो डिपल मूवमेंट है वो जो होता है आपका फ्लोरीन का कम होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है। किसके कारण, ड्यू टू आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस तरीके से हमारी जो ये वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारा हेलोएल्किन और हेलोएरिन के बनाने की विधि, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पढ़ने में हेल्प कर रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझको बता दीजिए।